हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसकी आज पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में हमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये जो 6 क्वेश्चन होंगे वह ग्राफ से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इसकी पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखा है हमें वह है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हर एक क्वेश्चन में हमारे लिए यहाँ पर ग्राफ दिया गया है एक, और उस ग्राफ में हमें ये बताना है कि जो पी एक्स होगा पॉलिनोमियल, पी एक्स मीन्स यहाँ पर है पॉलिनोमियल, यानी जो बहुपद होगा, ठीक है। तो उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, शून्यक से मीन्स है उसके कितने हल होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है। इसमें जो ग्राफ दिया गया है वह इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये एक्स अक्ष है हमारे पास, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और ये वाई अक्ष है, इसे वाई अक्ष कहते हैं। और जो वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, जिसमें ये कोई रेखा है, यह रेखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। इस रेखा को हम y इज इक्वल टू पी एक्स कहेंगे। अब ये जो रेखा है वह y अक्ष को काटती हुई जा रही है, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसमें जो पी एक्स होगा इसके कितने शून्यक होंगे, यानी जो बहुपद होगा उसके कितने शून्यक होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं कि ये जो रेखा जा रही है वह केवल y अक्ष को काट रही है, x अक्ष को नहीं काट रही है। तो यदि कोई रेखा या कोई लाइन या कोई कर्व जब x अक्ष को काटता है, ठीक है, तो उसके उतने ही शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वह किस पर डिपेंड करेगी, x पर। यानी x की जो वैल्यू होगी, तो x की जो वैल्यू होगी उसे लगाने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये कर्व है या ये जो ग्राफ है वह केवल y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। x अक्ष को नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये है कि x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। जब x की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब पी एक्स का कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पर होगी 0, यानी इसका जो पी एक्स हमें बहुपद दे रखा है इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ग्राफ हमें दिया गया है वह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसका मतलब हो गया कि नहीं काटता है, ठीक है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक। इसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है। अब इसमें ये वाई अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगा। इसमें ये जो ग्राफ है, हम ये ग्राफ देख रहे हैं, यह ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पर एक बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, इस ग्राफ के द्वारा हमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा, जो बहुपद होगा, उसका केवल एक ही शून्यक होगा। तो हमने यही लिखा है कि शून्यकों की संख्या बराबर 1। यहाँ पर जो शून्यक होंगे वो केवल एक ही शून्यक होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं जिनमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कोई भी ग्राफ हुआ, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है। तो इसमें ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं ये जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, वह एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो यह पहला बिंदु मिलेगा जहाँ पर एक्स अक्ष को ये ग्राफ काटेगा। दूसरा बिंदु हमारे लिए यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर हमें एक्स अक्ष को काटता हुआ बिंदु प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पर एक्स अक्ष को काटा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमें एक्स अक्ष को काटते हुए 3 बिंदु मिल रहे हैं।
तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर जो पी एक्स होगा उसके 3 शून्यक होंगे। ठीक है, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब 3 शून्यक हो गए। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, ये वाई एक्स हो जाएगा, ये एक्स एक्स हो जाएगा, और हमें ये ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ के द्वारा देखिए, इस ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटा जा रहा है, ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है यह ग्राफ, इसलिए इस पी एक्स के, यानी ये है वाई इज इक्वल टू पी एक्स, तो यहाँ पर पी एक्स के 2 शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदुओं को काट रहा है यह ग्राफ। ठीक है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इस वजह से इसके 2 शून्यक होंगे, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो जितने बिंदुओं पर कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, इसमें हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को यह ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है। पहला बिंदु ये होगा हमारे लिए यहाँ पर, दूसरा बिंदु ये होगा, और तीसरा बिंदु ये होगा, चौथा बिंदु ये होगा। ठीक है, तो हमारे लिए हम ये देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को इस ग्राफ ने 4 बिंदुओं पर काटा है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ 4 पॉइंट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, 4 बिंदु प्राप्त होंगे। जब 4 बिंदु प्राप्त होंगे तो यहाँ पर जो पी एक्स है ये दिया हुआ वाई इज इक्वल टू पी एक्स है, ये एक बहुपद है, बहुपद का समीकरण है हमारे लिए। तो इस पी एक्स की जो वैल्यू होंगी, ठीक है, वह कितनी होंगी, 4 होंगी। ठीक है, क्योंकि 4 बिंदुओं पर इस ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष को काटा जा रहा है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 4। ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जब 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में केवल ये ही 6 क्वेश्चन दिए गए थे। आइए समझते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन इसका ये दे रखा है, इसमें हमें कुछ ग्राफ इस प्रकार से दे रखा है कि यहाँ पर जो ग्राफ जा रहा है ये एक्स अक्ष को टच करते हुए जा रहा है, केवल स्पर्श करता हुआ जा रहा है। तो अगर कोई ग्राफ स्पर्श करता हुआ जाए या उस अक्ष को काटता हुआ जाए, लेकिन हमारे लिए वहाँ पर उसका सल्यूशन प्राप्त होता है, इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 1, 2 और 3। पहला बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा, दूसरा यहाँ प्राप्त होगा, तीसरा यहाँ प्राप्त होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर विभाजित कर रहा है, इसलिए इस पी एक्स के, यानी जो बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस एक्सरसाइज को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और इसमें यही 6 क्वेश्चन दिए गए थे। आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक।